वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 53 है और आज की हमारे इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन या पुलिस व्यवस्था। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर खत्म कर लिया है वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कुछ डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और भविष्य में जब भी वे किसी किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें आइडिया लग पाएगा किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। हमारी क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि एमपीजीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी यह पूरी सीरीज। ठीक है, एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करने की छोटी सी कोशिश की है। आज की क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए हैं, पुलिस प्रशासन के बारे में आज हमको पढ़ना है। जिन बच्चों ने भी हमें कमेंट के द्वारा हमारे द्वारा कुछ आंसर्स जो है गलत बताए गए थे, ठीक है, उनको करेक्ट किया है, तो प्लीज आप अगर हमारी वीडियो देखें तो कमेंट्स को भी एक बार रिफर कर ले और अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता हो तो आप उसे सर्च कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे सही कर ले या सही आंसर आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बच्चों ने हमारा वीडियो इतने ध्यान से देखा और जो गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती कई बार, उन्हें करेक्ट किया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा वीडियो इतने ध्यान से देखा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश पुलिस संगठन की स्थापना के बारे में बात की जा रही है, ईयर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन की स्थापना होती है 1861 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर, इनका नाम आपको याद रखना है, कर्नल टेलर। इनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया था और उसके अनुसार 1861 में इसकी स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस के महानिदेशक के पद का सृजन कब किया गया? जब मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था यह लागू की गई थी तो महानिदेशक का पद नहीं होता था। यह पद पहले महानिरीक्षक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? महानिरीक्षक। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता था। बाद में इस पद का नाम बदलकर महानिदेशक कर दिया गया और यह किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है और यही वह ईयर है जब महानिदेशक के पद का सृजन हुआ, ऐसा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला पुलिस थाना कहां पर खोला गया? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में पहला पुलिस थाना यह भोपाल के अंदर ही खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस जेल का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी टंटिया भील इनके नाम पर रखा गया है? रिपीटेड यह प्रश्न है, पिछली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना काफी अधिक है। खंडवा की जेल का नाम टंटिया भील के नाम पर रखा गया है। ठीक है, खंडवा जेल। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? जैसा कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश नक्सली गतिविधियों से भी प्रभावित है। पूरा मध्य प्रदेश नहीं है, कुछ जिले इससे प्रभावित है जिनको इस श्रेणी में पुलिस प्रशासन के द्वारा रखा गया है, नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कितने जिलों को रखा गया, ये बेसिक यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इनके नाम अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। ठीक है, इनके नाम आप लिखेंगे। सबसे ऊपर आता है इसमें बालाघाट, ठीक, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, राइट, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी। तो ये वे 8 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहां पर स्थापित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल यह मुंगावली अशोकनगर में स्थापित की गई थी। मुंगावली अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुंगावली इस सवाल का सही जवाब है। जिले का नाम यदि पूछे, जिले का नाम होगा दोस्तों अशोक नगर, राइट।
और कब बनी थी यदि ये पूछा जाए तो ये बनी थी 1973 में, 1973 में। यदि पूछा जाए कि इस जेल का नाम क्या है ना, इस जेल को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम नवजीवन शिविर के नाम से जानते हैं, नवजीवन शिविर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर में कुल मिलाकर के 11 पुलिस रेंज है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि आप इनके नाम नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। यह है इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, चंबल और बालाघाट। पुलिस रेंज का मतलब क्या है कि जहां पर आईजी बैठते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में एक विशेष सशस्त्र बल का गठन किया गया। क्या कारण था कि इसका गठन किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में तथा पूर्वी क्षेत्रों में डाकू की समस्या बहुत हुआ करती थी। तो डाकू की समस्या से निराकरण के लिए विशेष सशस्त्र बल का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया? इस एक्ट को कब लागू किया गया, यह पूछा जा रहा है। एक्ट लागू होता है 1968 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना यह कहां पर की गई? किसकी स्थापना? सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? इसकी स्थापना आपको सागर जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पुलिस प्रशिक्षण हेतु सागर महाविद्यालय को क्या नाम दिया गया है? यानी कि सागर महाविद्यालय का नाम बदल कर क्या किया गया है, यह पूछा जा रहा है। इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है और यह सागर में है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होता है किसी भी जिले का, राइट, इसको हम एसपी के नाम से जानते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है दोस्तों, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नए मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन बने थे? पुलिस महानिरीक्षक के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि महानिदेशक के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही आपको ऑप्शंस के रूप में वहां पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो पुलिस निरीक्षक थे मध्य प्रदेश के, जो कि 1965 में बने थे, 1965 में इन्होंने इस पद को धारण किया था। नाम था इनका बीजी घाटे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अभी आप बताइए सबसे पहले पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के कौन थे, राइट, जो कि 1982 में बने होंगे। पुलिस महानिदेशक का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आने वाले प्रश्नों में मैं इसका जवाब भी आपको दे दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान यह कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान, तो ये आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला ये कहां पर है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है और यह आपको रीवा में देखने को मिलेगा। रीवा आपको याद रखना है। यदि आपको गांव का नाम पूछा जाए या स्थान का नाम, तो गोविंदगढ़ ये रीवा के अंदर में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय यह कहां पर है? वायरलेस इस कीवर्ड को आपको पकड़कर रखना है। यह आपको इंदौर के अंदर में देखने को मिलेगा। इंदौर आईटी का हब है। ठीक है, तो ऐसा कर कर रिलेट करके आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हैं। तो वायरलेस इंदौर इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, भोपाल में पुलिस कंप्यूटर की स्थापना कब की गई? यूं मध्य प्रदेश में भी कहे तो भी सही ही रहेगा यह प्रश्न। पुलिस कंप्यूटर यानी पुलिस के पास जो अपराधों का डेटा है उसको कंप्यूटरीकृत करने की प्रोसेस कब से चालू होती है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो 1982 वो वक्त था जब से यह प्रोसेस चालू हुई और 15 अप्रैल वह डेट थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का भाई सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विशिष्ट अपराध प्रवृत्तियों के अनुसंधान हेतु अनुसंधान इकाई कहां पर है? कहां पर यह खोज कार्य किया जाता है? तो ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे?
ठीक है। तो पहले पुलिस महानिदेशक जो कि 1982 में बने थे, इनका नाम था बीपी दुबे, राइट। बीपी दुबे और बीजी घाटी, ये दो नाम आपको याद रखना है। नव आरक्षकों व प्लाटून कमांडरों को कहां पर छठी वाहिनी में प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इनको छठी वाहिनी जबलपुर के अंदर में यह प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस महाविद्यालय में अपराध शास्त्र में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? अपराध शास्त्र में यह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। सागर महाविद्यालय उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के निराकरण के लिए विशेष सेल का गठन किस स्थान पर किया गया है? इस विशेष सेल का गठन आपको इन भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा, राइट, भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। पुलिस प्रशासन यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यह पूछा जा रहा है। पुलिस प्रशासन चाहे वह सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहां पर की गई? नारकोटिक्स ये जो मादक द्रव्य, कोकीन, अफीम, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं ना, उनसे संबंधित केसेस यह विशेष रूप से देखता है, उसको हम नारकोटिक्स हम कहते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, राइट। तो नारकोटिक्स थाना मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो यह कहां पर स्थापित है? फिंगरप्रिंट के संबंध में जो सबसे एडवांस लैब है बेसिकली वह कहां पर है, यह पूछा जा रहा है, राइट। तो यह आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगी, भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें डीएनए लैब की, है ना, डीएनए लैब, तो डीएनए लैब आपको सागर में देखने को मिलती है, ना कि भोपाल में। डीएनए लैब सागर में और फिंगरप्रिंट ब्यूरो भोपाल में। एक ही जगह पर लिखें और अलग अलग इसको याद रखें। निम्न में से एक नवीन महिला बटालियन कौन सी बनाई गई है, यह पूछा जा रहा है। तो नवीन महिला बटालियन जो हमने बनाई है उसका नाम हमने रानी दुर्गावती के नाम पर रखा हुआ है। तो रानी दुर्गावती बटालियन के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कहां पर की गई? तो मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना भोपाल के अंदर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, अभी कौन सी एकेडमी इसका नाम यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, राइट। तो वैसे मध्य प्रदेश में जो फेमस पुलिस एकेडमी हुआ है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी, और ये आपको सागर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। सागर में आपको फॉरेंसिक लैब भी देखने को मिलेगी, ठीक। सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी जी इसके नाम से हम जानते हैं इसको हम, सीमा सुरक्षा बल, है ना। ये इसकी एकेडमी किस जिले में स्थित है? तो इसकी एकेडमी आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराज, यह भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। पूछा जाए ग्वालियर में ये सीमा सुरक्षा बल की एकेडमी किस स्थान पर है, तो लास्ट ईयर यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी। इस स्थान का नाम आपने करंट अफेयर में सुना होगा, इसको हम टेकनपुर के नाम से जानते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में महिला जेल आपको होशंगाबाद में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें बाल बंदी गृह की, है ना, जो बालकों के लिए जेल होती है, बाल बंदी गृह के नाम से हम उसको जानते हैं, यह आपको जबलपुर और नरसिंहपुर, इन दो स्थानों पर देखने को मिलेगी, जबलपुर नरसिंहपुर। पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना कब की गई? पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना 1982 में की गई थी, 15 अप्रैल, यह हम रिपीट कर चुके हैं, प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। 15 अप्रैल 1982 वह डेट है। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, यह आर्थिक अपराध के बारे में बात की जा रही है, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1983 में की गई, राइट, 1983 में। और यदि पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में देखने को मिलता है, ठीक। पुलिस स्मृति दिवस यह कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस हम मनाते हैं 21 अक्टूबर को। कब? 21 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्राम एवं नगर रक्षा समिति, ग्राम एवं नगर रक्षा समिति विधेयक कब से प्रभावी है? तो यह विधेयक 1999 से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा।
निम्न में से मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी का नाम पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम महिला आईपीएस का नाम आपको याद रखना है, प्रथम महिला आईएएस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो आईपीएस का नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आईपीएस का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आईएएस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आईपीएस का जो सही जवाब है वह है कुमारी आशा गोपालन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का भाई सही जवाब है। ठीक, आईएएस का नाम आपको बताना है मध्य प्रदेश की फर्स्ट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, इससे आपका ही रिवीजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। जिनको पता है वो जवाब दे दे, है ना, और जिनको नहीं पता है प्रथम आईएएस का नाम, उनको सर्च करके जवाब देना है। ठीक है, मतलब नकल मार रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यदि वे खुद से सर्च करेंगे तो उनके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, लंबे समय तक उन्हें यह प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वे सर्च करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी तुरंत करके दें। जिनको पता है वो नहीं भी लिखने चलता है, कोई बात नहीं। निम्न में से मध्य प्रदेश के रेलवे पुलिस सेक्शंस की संख्या कितनी है? ठीक, तो इसकी संख्या जो है कुल मिलाकर 3 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। राइट, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब बंदी हित दिवस, है ना, बंदी हित दिवस ये कीवर्ड है इसका, बंदी हित दिवस का आयोजन किया गया है? बंदी हित दिवस का आयोजन 15 फरवरी 1964 को किया गया था। 15 फरवरी 1964 को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेल मौजूद है यह पूछा जा रहा है। राइट, मध्य प्रदेश में वर्तमान में, ठीक है, केंद्रीय जेलों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम प्रदेश में जिला जेल की बात करें, राइट, जिला जेल, इनकी संख्या को आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। जिला जेल की संख्या है 34, राइट, और एक होता है उपजेल, एक होती क्या है उपजेल, उपजेल की संख्या है 78। ये इनकी संख्या है। इतनी बातें आपको जेलों के संबंध में याद रखनी है। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पर हमारे आज का जो टॉपिक है समाप्त होता है। काफी छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ 40 प्रश्न हमने इसमें डिस्कस किए हुए। एग्जाम में आता है, वेल एंड गुड है, आपको सारी बातें याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ऐसा मैं कहूंगा। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल की रखा हुआ है। वर्तमान में 200 प्लस सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर है। जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है, ठीक है, और आई थिंक ये जो 200 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर है, इन्होंने जो सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, बगल में एक बेल आइकॉन बना होगा, राइट, क्या होगा, बेल आइकॉन। इन्होंने आई थिंक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा। ये रेगुलरली जो है हमारे वीडियोस जब भी आते हैं शायद नहीं देखते हैं, क्योंकि व्यूज काफी कम रहते हैं। तो जो भी लोग ने सब्सक्राइब किया हुआ है वे हमारी इस बात को भी सुन रहे हैं, तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती है। जानकारी पर मैं आता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार हमें मतलब लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए चैनल को इतने सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। इसके बाद तो सब्सक्राइब करने में आपसे कहूंगा भी नहीं। वैसे ही मैं नहीं कहता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एमपीपीएससी की, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, इसके लिए प्रीलिम्स का सिलेबस जो है सबसे पहले हम वो कवर करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और जब ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा तब हम एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च करेंगे, ताकि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या सिर्फ वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही तैयारी करना चाहते हैं, तो वे कर सके और उनको हेल्प हो। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि एमपीपीएससी मेंस का कोर्स जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने या किसी टीचर ने पूरा का पूरा डाला हुआ है, एक दो क्लासेस डाल के छोड़ देते हैं। इसके एवज में क्या होता है, कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो। देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम कब इस कोर्स को चालू कर पाते हैं। बाकी मैं तो करूंगा ही, आप सपोर्ट करें या ना करें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेंस का कोर्स मैं इसमें चालू कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे एक सपोर्ट की मुझे आशा है, ऐसा मैं कहूंगा। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।